नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 8 इंग्लिश वर्कशीट नंबर 25। ये आपकी 18 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वर्कशीट में हम बात करेंगे टेंसेस की। टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि अगर हमें इंग्लिश को सीखना है, उसको समझना है, इंटरेस्ट अगर हमें डेवलप करना है, तो जरूरी है कि हम टेंसेस को अच्छे से समझें। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, सिंपल पास्ट टेंस की और सिंपल फ्यूचर टेंस की। समझेंगे कि इनका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या रूल्स होते हैं और कुछ इजी एग्जांपल्स भी हम लेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस इजी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वर्कशीट की। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का टेंस है और सिंपल टेंस है। अब इसका यूज कहाँ होता है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको हम यूज करते हैं जनरली अपनी हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जो जनरल ट्रूथ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। हैबिट होगी, जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ओके, हिंदी में मैंने बोला कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, हैबिट हो गया। ऐसे ही जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, ओके, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं जहाँ पे ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, जनरल ट्रूथ होता है, जहाँ पे हम हैबिट्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। जनरली अगर हिंदी के साथ समझना हो तो इसकी पहचान ये होती है कि इसमें ता है, ती है, ये आता है। मैं खाता हूँ, मैं पहनता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, सूर्य पूर्व से उदय होता है, वो जल्दी उठता है, वो तेज दौड़ता है। ओके, इस टाइप की जो पहचान हो कर सकते हो आप आसानी से कि वहाँ पे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब इसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी, यानी कि कैसे हम इसको बनाते हैं। इट टेक्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली व्हेन सब्जेक्ट इज आई, यू, वी, दे, नेम्स और एनी अदर प्लुरल। यानी कि हम यहाँ पर देखें कि फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, अगर यहाँ पर आई हो, यू हो या फिर कोई भी प्लुरल हो। प्लुरल कहाँ पे, यानी कि बहुवचन हो। ठीक, कोई बहुवचन हो, बहुत सारे नेम्स हो सकते हैं। ओके, या फिर जैसे दे हो गया, वी हो गया, ये प्लुरल हो गए ना। तो जहाँ पे प्लुरल हो और जहाँ पे आई और यू हो, वहाँ पे हम सब्जेक्ट यूज करेंगे और सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, सिंपल तरीके से। और दूसरा कंडीशन रहती है कि इट टेक्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस व्हेन सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन, सिंगुलर हो। यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सिंगुलर हो। सिंगुलर क्या होता है, एक वचन हो। तब क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे वह स्कूल जाता है। ओके, वह स्कूल जाता है। अब वह क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है ना, तो स्कूल जाता है, क्या होगा, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब गो है, गो के साथ ई एस लग गया, ही गोज टू स्कूल हो गए। मैं स्कूल जाता हूँ, अब मैं तो अलग आ गया ना, दूसरे ग्रुप में आ गया, तो उसके साथ एस या एस नहीं लगेगा, वहां तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ हो जाएगा आई गो टू स्कूल, मैंने एस या एस नहीं लगाया। तो ये रूल रहता है पहला, कि इसमें अगर आपका जैसे आई है, ओके, यू है और यहाँ पे प्लुरल है, तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करोगे। क्लियर। अगर आपका सिंगुलर है तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को यूज करोगे। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ अगर इसको हमें नेगेटिव बनाना है या इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस पूछना है, क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने, तब हम डू या डज का यूज करेंगे। नेगेटिव बनाना है तब भी हम डू या डज का यूज करेंगे। अब ये डू या डज का यूज भी सेम तरीके से रहेगा कि जैसे जिसके साथ हम एस या इस नहीं लगाते तो उसके साथ आपका डू आ जाएगा। आई के साथ डू रहेगा, यू के साथ डू रहेगा, जो प्लुरल फॉर्म है उसके साथ डू रहेगा, जो सिंगुलर है उसके साथ आपका डज हो जाएगा। क्लियर। अब एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे एफर्मेटिव जो सकारात्मक होते हैं ना वाक्य, उसमें जैसे आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक सॉन्ग गाता हूँ, तो आई के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया, आई सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब वी देखिए, वी भी प्लुरल में आता है ना, तो गेट अप हमने यूज किया, कोई एस या एस कुछ नहीं लगाना। अब यहाँ पे देखिए सुशील है, सुशील यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे सुशील टेक्स आ जाएगा, टेक के साथ एस लग गया, सुशील टेक्स मिल्क डेली। ओके, उसके बाद यहाँ पे एफर्मेटिव में जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है दे हार्ड वर्क। अब दे है, यहाँ पे दे वर्क हार्ड हो गया, दे क्या है, प्लुरल है, तो इसलिए वर्क आएगा। अगर ही होता तो ही वर्क हार्ड हो जाता, एस या इस लग जाता। अब इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, आई सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पे आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, ऐसे नहीं कह सकते आई नॉट सिंग ए सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। ओके, डू नॉट आएगा, क्यों, क्योंकि ये आई है, आई यूज और प्लुरल है, उसके साथ डू यूज करेंगे
और जो हमारा सिंगुलर होगा उसके साथ हम डज यूज करेंगे। अगर यहाँ पे ही होता ही सिंग्स ए सॉन्ग, तो यहाँ पे सिंग्स हो जाता है, एस लग जाता, और यहाँ पे ही डू नॉट नहीं होता, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग हो जाता। ओके, उसके बाद इंटरोगेटिव इसको बनाना हो तो क्या करेंगे, हम डू को पहले ले आएंगे। डू आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैं सॉन्ग गाता हूँ। एक चीज और भी याद रखनी है आपको कि जहां पे डू डज डिड इस टाइप के वर्ड आते हैं वहां पे सिंगुलर ही हमारी वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह सिंगुलर हो प्लुरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसको हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, वी डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब वी है, आई है, यू है, यानी कि जो प्लुरल वाली फैमिली है उसके साथ हमें डू नॉट ही यूज करना है। डू यूज करेंगे और नेगेटिव बनाना है तो नॉट यूज करेंगे। और क्वेश्चन मार्क जब हमें लगाना है, इंटरोगेटिव हमें इसे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, डू वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या हम सुबह जल्दी उठते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है उसको देखिए, सुशील टेक्स मिल्क डेली, सुशील टेक्स मिल्क डेली, सुबह वो डेली मिल्क लेता है। अब इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सुशील डज नॉट टेक मिल्क डेली। अब देखिए यहाँ पे डज नॉट आया क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक, दूसरी चीज जैसे मैंने बताया कि डू डज डिड जहां पे यूज करेंगे वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या है, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना, अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। यहाँ पे देखिए ईएस जो एस लगाया था वो हट गया, यहाँ पे टेक्स था ना, यहाँ पे टेक आया क्योंकि यहाँ पे डज हमने लगा दिया। एस या इसे हमने डू के साथ लगा करके डज बना रखा है ऑलरेडी, कहीं और लगाने की जरूरत नहीं होती। सुशील डज नॉट टेक मिल्क डेली। अब इसका इंटरोगेटिव हो जाएगा, डज सुशील टेक मिल्क डेली, क्या सुशील डेली मिल्क लेता है, डज हम पहले ले आएंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे वर्क हार्ड, वो मेहनत करते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव होगा, दे डू नॉट वर्क हार्ड, वो मेहनत नहीं करते हैं। दे क्योंकि प्लुरल है तो डू आएगा, डज नहीं आएगा। नेक्स्ट है जो इंटरोगेटिव बनेगा, डू पहले ले आएंगे, डू दे वर्क हार्ड, क्या वो ज्यादा मेहनत करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ओके, किसके साथ, जो आपका प्लुरल है, आई है और यू है, बाकी सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आएगा। और हम डू और डज यूज करेंगे कब, जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएंगे। डज किसके साथ आएगा, जिसके साथ एस या एस लग रहा है, जिसके साथ अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है उसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा, डू आ जाएगा। क्लियर। अब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे, ये तो और भी ज्यादा इजी है। सिंपल पास्ट टेंस में हम पहली चीज तो कहाँ यूज करते हैं, कि इसको हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, कि जो पास्ट में कोई काम कंप्लीट हुआ है या पास्ट की कोई हमारी हैबिट थी या रेगुलर कोई काम करते थे पास्ट में। ठीक, उसको हम वहां पर हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक, जैसे यहाँ पे ता है, ती है, ते हमने यूज किया ना, तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा ता था, ते थे, ती थी, मैं गाता था, मैं खेलता था, मैं दौड़ता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। या फिर आ ए, मैंने खाना खाया, मैंने गाना गाया, तो ये भी उसमें आ जाएगा। आ ए ई भी अगर लास्ट में आ रहा है तो वो भी आपका सिंपल पास्ट टेंस रहेगा। इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या रहेगा, इसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को। क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे सिंगुलर है प्लुरल है कौन सा ग्रुप है, सभी के साथ सेकंड फॉर्म को यूज करना है। और जब हमें नेगेटिव बनाना है तो हम डिड प्लस नोट यूज करेंगे, डिड प्लस नोट यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो हम डिड को पहले ले आएंगे। ठीक, और यहाँ पर जब हम डिड यूज करेंगे तब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अभी तो बताया था मैंने कि डू डज डिड जहाँ पे आएगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले हम क्या यूज करें। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल से एफर्मेटिव का, आई सेंग ए सॉन्ग, मैंने एक सॉन्ग गाया। सेंग, सिंग का सेकंड फॉर्म है, सेंग यूज किया हमने। ओके, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई डिडंट सिंग ए सॉन्ग, डिड नॉट हमने यूज किया और यहाँ पे सेंग को हमने सिंग कर दिया, वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ गए क्योंकि डिड आ गए ना यहाँ पे। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, डिड आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैंने सॉन्ग गाया। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट टू स्कूल, गो वेंट सेकंड फॉर्म वेंट होती है, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल चला गया। ओके, अब नेगेटिव कैसे होगा, ही डिडंट वेंट टू स्कूल होना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी, यहाँ पे डिड नॉट गो हो जाएगा, गो हो गया ना, क्योंकि वेंट कैसे नहीं आएगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हम सिंपल में यूज करेंगे। जब डिड को यूज कर लिया तो यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा और इंटरोगेटिव में डिड पहले ले आई, बस इतना ही करना है, डिड ही गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज डांस्ड, बॉयज ने डांस किया, डांस्ड
सेकेंड फॉर्म को यूज़ किया। और नेगेटिव बनेंगे द बॉयज़ डिडंट डांस, डिड नॉट यूज़ कर दिया तो हम डांस को लेंगे डांस की जगह, फर्स्ट फॉर्म पे वापस आ जाएंगे। यहाँ पे डिड पहले ले आए, इंटरोगेटिव बन गया। नेक्स्ट देखिए, वी टुक टी, हमने चाय ली, टुक टेक की फास्ट सेकेंड फॉर्म होगी टुक। और नेगेटिव होगा वी डिडंट टेक टी, हमने चाय नहीं ली, डिड नॉट टेक हो जाएगा यहाँ पे। और डिड वी टेक टी, ये इंटरोगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट, बिल्कुल आसान सा फंडा। यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है सिंपल में। अगर हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हम डू यूज़ करेंगे, डिड यूज़ करेंगे, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। क्लियर। उसके बाद सिंपल फ्यूचर की भी बात करेंगे। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट कह सकते हो। तो सिंपल फ्यूचर है, ये भी काफ़ी ईजी है। यहाँ पर आप फ्यूचर के लिए, जैसे मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो सिंपल जो घटनाएं होती है फ्यूचर की, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन और इवेंट विच इज़ लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, कि जिनकी फ्यूचर में होने की संभावना है, जो फ्यूचर में होंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसको, सिंपल फ्यूचर टेंस को। गा गे गी, मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो वहां पे गा गे गी आ रहा है, वहां पे आपका सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। ओके, यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा इन दिस टेंस वी यूज शेल और विल को यूज करेंगे, ठीक। और साथ साथ आपकी रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। अब इसमें शेल और विल है, शेल किसके साथ आएगा, आई और वी के साथ यूज करेंगे। आई और वी के साथ शेल आएगा, बाकी सभी के साथ विल आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपकी आनी है, ठीक। अब एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल है फर्स्ट, आई शेल अ सॉन्ग, आई शेल सिंग ए सॉन्ग, सिंग आना यहाँ पे, आई शेल सिंग अ सॉन्ग, मैं एक सॉन्ग गाऊंगा, आई के साथ शेल यूज कर दिया और सिंग यूज किया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी। नेगेटिव में क्या करेंगे, हम शेल के साथ नोट लगाएंगे सिर्फ, आई शेल नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक। और इंटरोगेटिव में शेल आई सिंग ए सॉन्ग, शेल को पहले आई, क्वेश्चन बन गया, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। विल ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाएगा, विल को पहले ले आओ, विल के साथ नोट लगा दो, बन गई बात। ओके, यहाँ पे हमने विल यूज किया, पहले में शेल यूज किया क्योंकि आई और वी के साथ शेल यूज करना है, बाकी सभी के साथ विल यूज करना है। नेक्स्ट है द गर्ल्स विल प्ले म्यूजिक, गर्ल्स है वो म्यूजिक प्ले करेगी। ओके, द गर्ल्स विल नॉट प्ले म्यूजिक, म्यूजिक प्ले नहीं करेगी। विल द गर्ल्स प्ले म्यूजिक, क्या वो म्यूजिक प्ले करेगी, तो यहाँ पे विल पहले ले आए। ओके, लास्ट जो हमारा एग्जांपल है सिंपल फ्यूचर टेंस का, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। इट विल नॉट रेन टुमारो, कल बारिश नहीं होगी। विल इट रेन टुमारो, क्या कल बारिश होगी। ओके, बस सिंपल सा तरीका है, 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो गया हमारा आधा टेंसेस तो खत्म, बाकी चीज़ें और भी आसान है। अब इसी पर बेस्ड है हमारी कुछ ईजी एक्सरसाइज जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। टोटल हमें 15 यहाँ पे दिए गए सेंटेंसेस। यहाँ पे फर्स्ट आपका दिया गया, आई डेज रिसीव योर लेटर दिस मॉर्निंग, ये सिंपल पास्ट में चेंज करना है। सिंपल पास्ट में क्या रहेगा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो रिसीव का रिसीव्ड हो जाएगा। आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग, मुझे आज सुबह ही आपका लेटर मिला। ओके, पास्ट हो गया ना, तो सिंपल पास्ट है, तो रिसीव का रिसीव्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आई लिव इन दिल्ली कैंट, मैं दिल्ली कैंट में रहता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें हमें यूज करना है, लिव की जगह क्या यूज करना है, तो देखिए आई है, यू है, ओके, और प्लुरल है, उनके साथ हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं लगाना। तो आई के साथ लिव का लिव आ जाएगा, आई लिव इन दिल्ली कैंट, मैं दिल्ली कैंट में रहता हूँ। ओके, ही अगर होता तब SEIS इसके साथ लग जाता, तब हो जाता ही लिव्स इन दिल्ली कैंट। ओके, तब ये चेंज आता है, अदरवाइज यहाँ पे आई है तो लिव का लिव रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो सेंटेंसेस दिया गया, नेक्स्ट आपका दिनेश डेज वेट फॉर अस एट द अपॉइंटेड टाइम, कि दिनेश हमारे लिए अपॉइंटेड टाइम पर वेट करेगा। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करना है, तो दिनेश है, सिंगुलर है, आई और वी नहीं है, तो बाकी सभी एक जैसे ही हैं, तो उनके साथ विल यूज करेंगे, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल वेट, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा दिनेश विल वेट फॉर अस एट अपॉइंटेड टाइम। फोर्थ को देखिए, फोर्थ आपका दिया है, हाउ मेनी डियर डेज यू इन द जू। अब सिंपल पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया, इंटरोगेटिव सिंपल पास्ट में हम इंटरोगेटिव के लिए क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं, तो हाउ मेनी डियर डिड आ जाएगा, यहाँ पे डिड आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सी,
क्योंकि डिड है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करनी। तो हाउ मेनी डियर डिड यू सी इन द जू, आपने जू में कितने डियर को देखा। ठीक, तो ये आपका हो गया फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ को देखिए, फिफ्थ आपका टेंस जो सेंटेंस दिया गया, पिंकी डेज अस इफ वी आर लेट, सिंपल फ्यूचर टेंस में चेंज करना है। पिंकी विल नॉट मीट, विल नॉट, मीट का मीट रह जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी, विल यूज करेंगे। पिंकी विल नॉट मीट अस इफ वी आर लेट, अगर हम लेट हो गए तो पिंकी हमें नहीं मिलेगी। ओके, उसके बाद सिक्स्थ को देखिए, सिक्स्थ है द मदर डेज फूड फॉर अस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब मदर क्या सिंगुलर है तो कुक के साथ एस या ईएस लगाना है, तो एस लग जाएगा, कुक्स। द मदर कुक्स फूड फॉर अस, मदर है वो हमारे लिए खाना बनाती है, तो कुक्स हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है ये। ठीक, एक वचन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका सेवंथ दिया गया, सेवंथ को देखते हैं। सेवंथ आपका है माई फादर बाय अ न्यू हाउस लास्ट मंथ। ओके, सिंपल पास्ट में चेंज करना है तो हम इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। बाय का हो जाएगा बोट, माई फादर बोट अ न्यू हाउस लास्ट मंथ, मेरे फादर ने लास्ट मंथ एक नया घर खरीदा, BOUGST। ठीक, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। उसके बाद एट्थ को देखिए, एट्थ आपका सेंटेंस दिया गया, वी डेज द प्लांट्स नेक्स्ट मंथ। ओके, सिंपल फ्यूचर में लेके जाना, वी है तो वी के साथ शेल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो वी शेल वाटर द प्लांट्स नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ में हम पौधों को पानी देंगे। ठीक, नाइन्थ को देखिए, नाइन्थ आपका सेंटेंस दिया गया, शी डेज नोट गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो शी उसको नेगेटिव बनाना ना, नोट दिया गया तो शी के साथ क्या आएगा, डज आ जाएगा, सिंगुलर है तो डज आएगा, अगर वो आई यू या फिर प्लुरल होता तो डू आता, तो यहाँ पे डज आएगा। शी डज नॉट गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, वह हर मॉर्निंग टेम्पल नहीं जाती है। टेंथ देखिए, काम्या डेज नॉट हेल्प मी लास्ट ईयर। अब सिंपल पास्ट में कि लास्ट ईयर उसने हेल्प नहीं की, तो इसको पास्ट में नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, डिड नॉट यूज करेंगे। काम्या डिड नॉट हेल्प मी लास्ट ईयर, काम्या ने लास्ट ईयर मेरी हेल्प नहीं की थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारा दिया गया सेंटेंस उसको देखते हैं। नेक्स्ट आपका 11th रहेगा, डेज सोनू रिवाइज हिज लेसन टुमारो एट दिस टाइम। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है तो विल आ जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए, सोनू के साथ विल आएगा ना क्योंकि ये सिंगुलर है। विल सोनू रिवाइज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, विल सोनू रिवाइज हिज लेसन टुमारो एट दिस टाइम, क्या टुमारो कल इस टाइम तक सोनू अपने लेसन को रिवाइज कर लेगा। ओके, 11th देखिए, डेज ही कॉल यू वेन एवर ही वॉन्ट्स, सिंपल प्रेजेंट में हमें चेंज करना है और यहाँ पे इंटरोगेटिव बनाना है, तो ही के साथ डज आएगा। डज ही कॉल, क्योंकि कॉल का कॉल क्यों रहेगा, क्योंकि डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। डज ही कॉल ऑन यू वेन एवर वॉन्ट्स, कि जब भी उसे ज़रूरत होती क्या वो आपको बुला सकता है या आपके पास आ जाता है। ओके, ये सब कुछ हमें बताना है। नेक्स्ट देखिए, 13th आपका सेंटेंस दिया गया, 13 सेंटेंस है, डेज कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, सिंपल पास्ट में हमें चेंज करना है और इंटरोगेटिव बनाना है, तो डिड आ जाएगा। डिड कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, क्या कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, तो डिस्कवर का डिस्कवर रहेगा क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ओनली। 14 देखिए, आई डेज ईट वट माई सिस्टर ईट, सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है, तो आई के साथ तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आई ईट हो जाएगा। आई ईट वट माई सिस्टर ईट्स, यहाँ पे ईट्स होगा क्योंकि वो सिंगुलर है तो यहाँ पे एस लगना है, तो आई ईट वट माई सिस्टर ईट्स, मैं वही खाता हूँ जो मेरी सिस्टर खाती है। 15th को देखिए, जो लास्ट आपका सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, मोहिनी डेज टी वेन यू एंटर हर रूम, कि मोहिनी डेज टी मेक टी वेन यू एंटर हर रूम, तो इसको सिंपल फ्यूचर में बनाना है। मोहिनी के साथ क्या आएगा, विल आएगा, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहनी है। मोहिनी विल मेक टी वेन यू एंटर हर रूम, जब आप उसके रूम में जाओगे तो वो चाय बनाएगी। ठीक, तो ये थी हमारी आज की इजी इंटरेस्टिंग थोड़ी सी लेंथी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।